A very good morning to all of you. Myself Dr. Ambika Bhatt. So today in this video I am going to teach you about composite functions and the theorem on total differentials. So basically what is a composite function? So we write if let z is equal to f of xy, this means z is a function of x and y variables. Be a function of variable x and y, and x and y are further functions of another variable theta, then z is called composite function of variable theta. That is, if z is equal to f of xy and x is equal to h theta and y is equal to g theta, then z is a composite function. मीन्स कि अगर हमारे पास z जो है, अगर ये क्या है, एक फंक्शन है, किसमें, किन वेरिएबल्स में, x और y में, मीन्स z इज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स x एंड y, और फर्दर क्या हो जाए, जो ये टर्म्स है x और y, ये भी क्या हो जाए, फंक्शन हो जाए किसी और वेरिएबल के, किसी और वेरिएबल के। और इसी तरीके से जैसे y है, वो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये फंक्शन है थीटा का, मीन जी ऑफ थीटा, मतलब ये अनदर वेरिएबल में थीटा ले रही हूँ, ये इसका भी फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम u ले रहे हैं, u किसके इक्वल है, cos ऑफ x प्लस वाई है, तो ये जो x है, ये फर्दर x किसके इक्वल है, e रेज पावर t, और y किसके इक्वल है, 2t। मीन्स जो x है वो वो जो फंक्शन है किस वेरिएबल का है, t का है। सिमिलरली y भी जो है वो किस में है, वो भी t में है। तो मीन्स यहाँ पे जो u है वो कंपोजिट फंक्शन है ऑफ t, क्योंकि एक तो जो x है वो फर्दर वेरिएबल, फर्दर फंक्शन है किस वेरिएबल का, t। सिमिलरली जो y है वो फर्दर फंक्शन है किस वेरिएबल का, t। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं हियर u इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ t। सो इन शॉर्ट मतलब ये होता है कि अगर कोई हमारे पास फंक्शन है, उसमें वो क्या, अगर हमारे पास कोई, जैसे फॉर एग्जांपल z है, वो क्या है, फंक्शन है किसी दो वेरिएबल्स का। अगर वो दो वेरिएबल्स फर्दर किसी और वेरिएबल के फंक्शंस बन जाए, तो ऐसे केस में उन वेरिएबल्स को, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ये भी हो जाता कि फर्दर इफ x एंड y, यही x एंड y क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स r एंड थीटा, टू वेरिएबल्स r एंड थीटा, देन z इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स r एंड थीटा। लिखने का तरीका है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, और जो x है वो किसका फंक्शन है, किन वेरिएबल्स का, r और थीटा का, और सिमिलरली y भी किसका फंक्शन है, किन वेरिएबल्स में है, r और थीटा में। तो हम कहेंगे कि जो z है वो क्या है, कंपोजिट फंक्शन, मगर अब किस में, r और थीटा में। ठीक है। सो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे z हमने एक फंक्शन लिया है और इसमें जो x है वो किसके इक्वल है, r cos थीटा। सिमिलरली जो y है वो किसके इक्वल है, r sin थीटा। मीन्स जो y जो है वो किसका फंक्शन है, थीटा में है। सिमिलरली r में भी है और थीटा में भी है। सिमिलरली y भी किसका फंक्शन है, जो y फंक्शन है वो किस में है, वेरिएबल्स में, r और थीटा में है। तो हम कहेंगे ऐसा फंक्शन जो क्या हो, फर्दर फंक्शन हो जाए किसी और वेरिएबल, किसी अनदर वेरिएबल के, ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन। सो यहाँ से क्या मिला कि z इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। So next is theorem on total differential. This is most important theorem. So this is the statement only. So this theorem states that if z is equal to f of xy possesses continuous partial derivatives of the first order, then the total differential of z is given by dz is equal to del z by del x into dx plus del z by del y into dy. दिस मीन्स जो हमारे पास अगर कोई z है, वो फंक्शन किसका है, दो वेरिएबल्स का, x और y का, और उसमें क्या होना चाहिए, एक तो वो कंटिन्यूस भी होना चाहिए और वो पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर भी अपने में उसमें होना चाहिए, मतलब वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तब देन क्या होगा, जो टोटल डिफरेंशियल ऑफ z होगा, मीन्स टोटल डेरिवेटिव ऑफ जो z होगा, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं dz इज इक्वल टू del z by del x into dx plus del z by del y into dy. So next we will study about differentiation of composite functions. So the differentiation of composite functions.
So if a function z equal to written as f of xy has continuous partial derivatives with respect to x and y, and x and y have derivatives with respect to t, then dz by dt is equal to del z by del x into dx by dt plus del z by del y into dy by dt. सो ये जब भी हमें डिफ्रेंसिएशन निकालना होगा किसी भी कंपोजिट फंक्शन का, तो उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. सो मीन्स डी मीन्स टोटल डेरिवेटिव है ये. सो टोटल डेरिवेटिव ऑफ डी दैट दिस जेड फंक्शन with respect to t, this is equal to partial derivative of z with respect to x. Similarly, total derivative of x with respect to t plus partial derivative of z with respect to y and total derivative of y with respect to t. So now we will solve some example. So example number 1. Find dz by dt when z is equal to xy square plus x square y. फर्दर x इज किस x इसमें और एक और का फंक्शन है, किसका t का फंक्शन है, तो वो मैं राइट कर रही हूँ. फर्दर x इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू 2at. सो we have to find dz by dt. So for this what we will do, we will write solution. We will write we have here, or we have z is equal to xy square plus x square y. What we will do, and also x is equal to at square and y is equal to 2at. This is given. So what we will do, we will name it this as equation number 1, this as equation number 2, and this as equation number 3. So differentiating equation first, partially with respect to x. So what we will get, we have सो अब क्या करना है, ये जो z वाला टर्म है इसको हमने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट करना है पार्शली विथ रेस्पेक्ट टू x. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, डेल z बाई डेल एक्स दिस इज इक्वल टू, जब हमें पता है कि अगर हम x से पार्शली डेरिवेट कर रहे हैं दिस मीन्स हमें y को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है. सो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस 2xy. ठीक है. सो इसी तरीके से हमने क्या करना है, अगेन differentiating equation first with respect to y partially. जब हम इसको फिर फर्दर पार्शली करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, सो वी गेट डेल जेड पे डेल वाई दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. अब वाई स्क्वायर को अब क्योंकि हमें वाई के विथ रेस्पेक्ट टू करना है तो यहाँ पे बन जाएगा 2y प्लस 2 सॉरी ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये बनेगा आपका 2xy. सो यहाँ पे आप लिखेंगे 2, यहाँ पे मैं x लिख लेती हूँ. सो 2yx प्लस अदर टर्म यहाँ से इसकी हमने देखनी है y के विथ रेस्पेक्ट टू, ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर. ओके. सो ये हमारे पास डेल जेड बाई डेल एक्स आ गया, ये हमारे पास डेल जेड बाई डेल वाई भी आ गया. अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना और हमें इसके बाद यहाँ से जो मेन अभी हमने डिफरेंशियल ऑफ कंपोजिट फंक्शंस का देखा उसमें हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना. तो मीन्स हमें एक पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आ गया, विथ रेस्पेक्ट टू वाई चाहिए. अब हमें क्या निकालना है, टोटल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टी और टोटल डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू टी. तो सेम हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड
सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू टी, वी गेट क्या आ जाएगा हमारे पास, dx बाई डी टी दिस इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर है, तो मीन्स टी के साथ करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट, तो ये आ जाएगा 2a t। सिमिलरली जब हम सेम प्रोसीजर किसके लिए अप्लाई करेंगे, इसको विथ रेस्पेक्ट टू किसके कॉरेस्पॉन्डिंग करेंगे, अब हम y को भी जब डिफरेंशिएट करेंगे थर्ड इक्वेशन को, तो लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रेस्पेक्ट टू t, वी गेट हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, dy बाई डी टी दिस इज इक्वल टू 2a। सो हमारे पास अब ये टर्म भी आ गई, ये टर्म भी आ गई। व्हाट वी विल डू, वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर ए, इन इक्वेशन नंबर ए। सो सब्स्टिट्यूटिंग और यूजिंग these values in equation number 1, so we get, so यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, so we write now dz by dt this is equal to del z by del x plus into dx by dt plus del z by del y into dy by dt. So we will substitute all these values in this equation. So we get this is equal to del z by del x, and it was y square plus 2xy. Similarly dx by dt, the value of dx by dt was 2at. Similarly this term, that is plus del z by del y, that is 2xy plus x square into dy by dt, and the value of dy by dt is 2a. So now हमने क्या करना है, सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेनी है और उसके बाद क्या करना है, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब हमने एक दो चीज़ें इसमें और नोट भी करनी है, ये हमारे पास टर्म्स तो आ गई, मगर हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ये गिवन था, हमारे पास क्या गिवन था, जो हमारे पास x है वो किसके इक्वल है, वो at स्क्वायर के इक्वल है, और जो y है वो किसके इक्वल है, 2 टाइम्स at। तो हमने क्या करना है, इस ये जो इक्वेशन अब जो हमारी यहाँ से आ गई, इस इक्वेशन में क्या करना है, ये वैल्यूज़ क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट भी कर देनी है, ठीक है। सो हम यहाँ से अगर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू आ जाएगी, सो देयरफॉर using the values of x and y in equation fifth, name it as equation number 5. So in equation fifth we get, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, so dz by dt, we get dz by dt this is equal to y स्क्वायर, y क्या है 2at, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस अगली टर्म कितनी आ जाएगी 2 इंटू एक्स की टर्म, x में क्या आ जाएगा at स्क्वायर, और y वाली टर्म क्या है 2at, फिर इसको किससे मल्टीपल करना है हमने 2 टाइम्स at से। इसी तरीके से सेकंड टर्म में क्या यूज़ करेंगे हम, 2x की जगह पे आ गया at स्क्वायर, और y की जगह पे आ गया 2at, साथ में आ गया x स्क्वायर, दिस मीन्स a स्क्वायर t रेज पावर 4, और लास्ट टर्म है इसकी 2 इन a। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से क्या है आएगी वैल्यू हमारे पास, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी, हमारे पास टर्म्स जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम इसमें से जो कॉमन निकलेगा वो टर्म्स कॉमन निकालेंगे, तो हम जब कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आएगी 8a क्यूब इंटू 8t क्यूब प्लस 8t4 प्लस a क्यूब इंटू 8t क्यूब प्लस 2t रेज पावर 4। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सारे देखो अब यहाँ पे हमारे पास टर्म्स हैं,
सो यहाँ से जो देयरफॉर हमारे पास dz/dt आएगा फाइनली, इसको सॉल्व करके वो हमारे पास टर्म बन जाएगी, ए क्यूब कॉमन आ जाएगा और अंदर जो टर्म्स बन जाएगी वो बनेगा 16t³ एंड यहाँ से इसको वापस मल्टीपल आप जब करोगे और यहाँ से टर्म्स को मल्टीपल आ जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा +10t⁻⁴, क्योंकि 8 है यहाँ पे 2 है तो वो क्या 10t⁻⁴. सो दिस इज द आंसर. सो ऐसे क्वेश्चंस को हमने कैसे करना है, इसी तरीके से करना है. और अगर हमें इस चीज़ को ये भी देखना है, वेरीफाई करना है बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से. फॉर एग्जांपल हमें इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इसकी वैल्यू देखनी है, तो उसमें क्या है, जो हमारे पास अगर कभी भी पेपर में ऐसा आ जाए कि आपको ऑल्सो फाइंड द वेरीफाई इट बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है. सो ऑल्सो वेरीफाई दिस बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड. So direct substitution method. तो उसमें क्या करना है, जो हमारे पास मेन जो इक्वेशन होगी दैट इज जो हमारे पास z था, z किसके इक्वल था, xy² प्लस x² y. ऐसे केस में क्या करना है, हमने इस जगह पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. जब हम उसमें पुट करेंगे मीन्स x जो था आपके पास था 80² और y कितना था आपके पास 2 टाइम्स 80. तो ये अगर हम डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देखो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, z इज इक्वल टू x की जगह पे हो गया 80² और y² हो गया 2 2 ज़ा 4 a² और साथ में आ गया 2 ज़ा 4 a² एंड देन t². तो ये बन गया हमारे पास और प्लस x² अगेन यहाँ से बन गया a² t⁻⁴ और साथ में आ गया 2 टाइम्स 80. तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो जो z की वैल्यू आई वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 4 टाइम्स a³ t⁻⁴ और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू अगली टर्म 2 टाइम्स a³ t⁻⁵. सो अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन निकालें, अब क्या निकालें हम, इस वाली टर्म का हम क्या निकालें, अगर हम इसका क्या करें, डेरिवेटिव निकालें. कौन सा वाला, टोटल डेरिवेटिव. जब हम इसका टोटल डेरिवेटिव निकालें, अगर टोटल डेरिवेटिव निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, वो यही क्वांटिटी वापस आ जाएगी. कौन सी, जो हमने अभी वैल्यू निकाली वो यही आ जाएगी. सो हेंस सॉल्व्ड. थैंक यू.